चलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में गिवन है कि two coherent sources of sound H1 and H2 produce sound waves of the same wavelength lambda equals to 1 meter in phase. H1 and H2 are placed 1.5 meter apart. A listener located at L directly in front of H2 finds that the intensity is at a minimum when he is 2 meter away from H2. Right? So इस पॉइंट पे मिनिमा दिख रहा है, मिनिमा। राइट। आगे बोला गया है कि द लिसनर मूव्स अवे फ्रॉम S1 keeping the distance keeping his distance from H2 fixed. The adjacent maxima of intensity is observed when the listener is at a distance D from S1. Then D का वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ेगा। राइट। तो पहले वो लिसनर यहाँ पर था, फिर वो एक सर्कुलर पाथ में H2 से डिस्टेंस फिक्स रख के लेट्स से कि ये पॉइंट Q। नाउ Q पॉइंट में उसने क्या देखा कि adjacent maxima is there. Okay, so that is maximum. राइट। हमें फाइंड करना पड़ेगा कि डी व्हाट। ओके। नाउ इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा दैट इज कंडीशन ऑफ कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओके। नाउ मैक्सिमा और मिनिमा का कंडीशन क्या है? दैट इज लेट्स से टेल एक्स दिस इज द पाथ डिफरेंस, सो इफ द पाथ डिफरेंस इज n टाइम्स लैम्डा, ओके, तो हम देखेंगे मैक्सिमम। एंड इफ दिस इज इक्वल्स टू n प्लस हाफ टाइम्स लैम्डा, तब हम क्या देखेंगे? दैट इज मिनिमम। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो लिसनर था एट हिज इनिशियल पॉइंट हेयर उसने क्या देखा? मिनिमा देखा। राइट। सो पहले हम उस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। सो पाथ डिफरेंस फाइंड करने के लिए S1 और एल पॉइंट को जोड़ लेंगे। सो यहां से हम S1 एल का वैल्यू पा जाएंगे। इस S1 एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1.5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। दिस इज S2 S1 L. Okay. So using Pythagoras theorem, we can find S1L. So S1L is equals to 2.5 meter. Okay. Now path difference is what? In the initial position, path difference del x is equals to S1L minus S2L. So this is equals to S1L क्या है? That is 2.5 meter minus 2 meter. This is equals to 0.5 meter. ओके। नाउ यहाँ पर उसने क्या देखा? मिनिमा देखा था। ओके। सो लेट्स से कि 0.5 that is the path difference is equals to n plus half lambda. This is for nth minima, राइट। जहां पर लैम्डा का वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 1 मीटर, राइट। सो दिस इज इक्वल्स टू हाफ। 0.5 को हम हाफ लिख सकते हैं। हाफ इक्वल्स टू n lambda plus half lambda. Now lambda का वैल्यू हम 1 बैठाएंगे। So this is equals to n plus half, right? So
यहां से हम बोल सकते हैं कि n इज इक्वल्स टू 0, राइट। n इक्वल्स टू 0 कब होता है? दैट मीन दिस इज फर्स्ट मिनिमा, okay, so at this point the listener has seen the first minima. Now पैटर्न कुछ ऐसा होता है कि लेट्स से कि दिस इज आवर सेंट्रल राइट फ्रिंज, ओके, दिस इज आवर सेंट्रल राइट फ्रिंज। उसके बाद आता है फर्स्ट मिनिमा, उसके बाद आता है फर्स्ट मैक्सिमम, फर्स्ट मैक्सिमम, ओके। दैट मीन्स फर्स्ट मिनिमा का एडजेसेंट जो मैक्सिमा है दैट इज फर्स्ट मैक्सिमा। फर्स्ट मैक्सिमा मतलब क्या है? n इज इक्वल टू 1, राइट। दैट मीन्स at point Q we will see first maximum, okay. So at point Q the listener will see first maximum, that is for n equals to 1, ओके। ना उस केस में पाथ डिफरेंस हमारा क्या होगा? सो उस केस में पाथ डिफरेंस होगा दैट इज डेल एक्स डैश इज इक्वल्स टू s1q माइनस s2q, okay. So s1q is d and s2q is 2 meter, this equals to d minus 2, okay. So d minus 2 किसके इक्वल होगा? दैट इज इक्वल्स टू n lambda, where n is equals to 1, okay. That means d minus 2 is equals to lambda, this is equals to 1, so d minus 2 is equals to 1, तो यहां से हम पाते हैं कि d is equals to 3 मीटर, ओके। दैट मीन्स हमारा फाइनल जो वैल्यू होगा d का दैट इज 3 मीटर। So our option C will have a correct answer, that is 3 meters, right? Hope you understand it. Best of luck.